हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से एक सीरीज स्टार्ट की है। वो है एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया था उसके सारे मैथ के क्वेश्चन लेने वाले हैं एक शिफ्ट में। ठीक है, यानी कि एक शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो सारा हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप नहीं करके पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारा कुछ हम कॉन्सेप्ट बताते हुए भी चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आज का जो सबसे पहला है वो 1 फरवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जो मैथ्स के क्वेश्चन वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि ये अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये है ना 1 फरवरी 2023 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है पहले। तो यहाँ पे हम जस्ट इसको दिखाने के लिए आपको ये पेज लगाए हैं कि ये जो डेट है 1 फरवरी का है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हुए इसको चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी होती है। ठीक, और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रम से 10% और 20% की वृद्धि होती है। तो मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे 2 डिस्काउंट दिया हुआ मतलब कमी होता है, डिस्काउंट तो नहीं बोलेंगे, कमी होता है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद 2 बार जो वृद्धि होता है इसको एक पर्टिकुलर जो है निकाल लेते हैं। इन दोनों का जो एक वैल्यू क्या होगा वो, तो देखिए पहले 5% फिर 2% की कमी होगी तो -5 फिर -2, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2/100। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो -5 और -2 हो गया -7, और यहाँ पे 5 दूना 10 यानी कि प्लस में हो जाएगा 0.1। तो -7 में जब 0.1 को हम ये करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा माइनस में 6.9। इन दोनों को मिला करके जो एक कमी होगा, एग्जैक्ट कमी, वो 6.9% की कमी होगी। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से वृद्धि वाला निकाल लेते हैं। तो एक बार +10 का वृद्धि हुआ। चलिए वृद्धि वाला जो है हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। +10 +20 प्लस 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 होता है 10 इंटू 20/100। ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल, 20 और 10 30 और 2 हो गया यहाँ पे 32%। ठीक है, यानी वृद्धि जो है 32% की। तो अब यहाँ पे देखिए एक बार -6.9% का लॉस हो रहा है और एक बार +32% का वृद्धि होता है। अब इन दोनों को मिला करके जैसे अभी हम लोग निकाल रहे थे वैसे निकाल लेंगे तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो -6.9 हो गया और वो +32 हो गया। माइनस प्लस माइनस होता है 6.9 इंटू 32 डिवाइड बाई 100। ठीक है, फाइनली जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर होगा वो 22/223/250। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब 22 सही 223/250 जो है मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आएगा, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। देखिए ये यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे चोर है, इन दोनों के बीच में जो है 800 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 800 मीटर का डिस्टेंस है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितना दूर दौड़ना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसका 8 किलोमीटर है और इसका 7 किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर का अंतर है ना। यानी कि पुलिस जो है 1 किलोमीटर तेज दौड़ रहा है किससे, चोर से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3600 सेकंड में 1000 मीटर जा रहा है पुलिस, तो 800 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ तो ये हो गया कि कितना टाइम लगेगा, ये आ गया। ठीक, सेकंड में आया। अब इसको हम मिनट में चेंज कर लेते, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भागा देना पड़ता है, तो हम भागा दे दिए। ठीक, अब यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कटा ये, 6 6 के 36 और यहाँ पे हो गया 8 6 के 48, यानी कि 48 मिनट में जो है पुलिस चोर को पकड़ लेगा। क्लियर है। यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है, देखिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना होगा। ठीक है, तो अब पुलिस का जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है ना, 8 किलोमीटर पर आवर, कहने का मतलब 8000 मीटर जाता है 60 मिनट में। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में।
तो 48 मिनट में वो कितना जाएगा, तो इंटू 48 कर देंगे यहाँ पे। 12 से कटा, 12 चौके 48, 12 से कटे 12 पचे 60, ठीक। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 3 जीरो 30, 5 छके 30, डबल जीरो 1600 इंटू 4 होता है 6400। यानी कि पुलिस को जो है 6400 मीटर भागना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए, और वो ऑप्शन मेरा 2 में दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 2% है, 5% की वृद्धि की जाती है, 1% दिया हुआ है ना। तो जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें r स्क्वायर है, यानी 2r है। तो एक बार +5 हो गया, फिर एक बार +5 हो गया, प्लस 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 होता है 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 5 5 10 हो गया, प्लस में 25 में जब 100 से भाग देंगे तो 0.25 आएगा, यानी कि 10.25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम अभी आपको जो बताया 2% दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के परसेंटेज का जो प्लेलिस्ट में जो मतलब बना हुआ है प्लेलिस्ट परसेंटेज का, वहां से जाकर के आप ये वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 5/16 ऑफ 7/8 इंटू 6 + 15 - 10 का सरलीकृत मान क्या होगा, यानी कि इसको सॉल्व करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बोर्ड मास का नियम फॉलो करते हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर प्लस, फिर माइनस। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो पहले ऑफ वाले जो सॉल्यूशन है उसको कर लेते हैं। तो ऑफ का मतलब मल्टीपल होता है, 7 5 यहाँ पे हो गया 35 डिवाइड बाई 16 8 होता है 128, ठीक है। इनटू में 6 है, यहाँ पे 6 लिख लिए, प्लस 15 और -10, तो 15 में जब 10 जाएगा तो बचेगा -5, यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब ये देखते हैं 2 बार में कटता है, 2 तिहाई 6, 2 बार में कटा, 2 छके 12, 2 चौके 8। अब तो ये कट नहीं रहा है, ठीक है। तो 35 दिया होता है 105, 105/64, ठीक है। ये प्लस होगा, माफ करिएगा, प्लस 15 था, 15 में 10 गया तो +5 होगा, और यहाँ पे +5। तो 105/64 + 5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 64 पचे होता है, 6 पचे 30, 300, 5 का 20, यानी 320, 320 और 105 होता है, 320 और 105 जो होता है वो 425 हो जाता है। तो 425 ऊपर हो गया और नीचे 64 हो गया, जो कि मेरा ऑप्शन 3 नंबर पे दिख रहा है, और इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक कर दिए, ठीक है। अच्छा चलिए, इसको अगर नॉर्मली सॉल्व करना पड़े फाइनल आंसर ला करके, देखिए मतलब कि ये इतना कैलकुलेशन नहीं करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ तक का तो वैल्यू आ गया था मेरा 35/128 इंटू 6 + 5, ठीक है। यहाँ तक तो सॉल्व कर लिए थे, चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या करना है, एसओडी मारना, एसओडी मतलब सम ऑफ डिजिट। वो भी अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट के मिसलेनियस या फिर फास्ट कैलकुलेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं। क्या है, 8 2 10 और 1 11, यानी 1 और 1 2 हो गया, नीचे 2 रहता है तो ऊपर 5 से हम लोग मल्टीपल करते हैं, ठीक है। तो 5 3 8 हो गया, 8 5 40 हो गया, 40 मतलब 4 हो गया, 4 6 24 हो गया, 24 मतलब 4 और 2 6 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 11 मतलब 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। यानी आंसर जिसका 2 होगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एसओडी देखिए, 6 4 1 नीचे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 4 9 खत्म, बचा 2, देखिए इसका एसओडी 2 बच जा रहा है, ठीक है। बाकी आप किसी में भी सॉल्व करेंगे तो किसी का भी एसओडी जो है 2 नहीं आएगा, ठीक है। एकमात्र ऑप्शन 3 नंबर ही है जिसका एसओडी 2 आएगा, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार बोल रहे हैं कि एसओडी अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एसओडी का जो है देख सकते हैं आप वीडियो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, वर्तमान जन्म दर प्रति 10,000 450 है, जबकि संगत मृत्यु दर प्रति 10,000 120 है। प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध समृद्धि दर ज्ञात करें। यानी कि कहने का मतलब 1000 में 450 जो है जन्म दर है, और मृत्यु दर जो है 1000 में 120 है। तो 1000 नहीं 10,000 में, तो 10,000 में 450 जन्म दर है, इसका मतलब 4.5 जो है जन्म दर हो रहा है,
और मृत्यु दर जो है 10,000 में 120 है, यानी कि 1.2 जो है मृत्यु दर हो रहा है। क्लियर है? कैसे निकाले देखिए, ये 450 है, यहाँ पे लिख लिया 10,000 नीचे 10,000 इंटू 100 परसेंटेज लाने के लिए, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 बचा तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे। ठीक, सेम यहाँ पे भी देखिए 120 10,000 में है तो 10,000 यहाँ पे लिख लिया इंटू 100 कर दिया, 0 0 0 0 कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल, एक बचा यहाँ पे 1.2। ठीक है, फाइनली ओवरऑल शुद्ध समृद्धि दर क्या हो रहा है, तो ये प्लस में 4.5 और ये माइनस में 1.2, तो माइनस में 1.2 को कर देंगे तो आ जाएगा 3.3, यानी ओवरऑल जो है 3.3% का वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में, जो कि ऑप्शन 2 है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सम देखते हैं। एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उस दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है, और पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा। फिर से इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो सेम इसके पहले वाला ही क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम है। चोर 15 मीटर का स्पीड दौड़ रहा है और 12 सेकंड तक दौड़ रहा है, यानी कि 15 इंटू 12 हो गया 180 मीटर दौड़ा है चोर। अब 180 मीटर जाने के बाद पुलिस को नजर आया तो पुलिस उसको पकड़ना शुरू किया। क्लियर है? अब पकड़ता कितने देर में है भाई, तो देखिए पुलिस पकड़ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और चोर दौड़ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, यानी कि पुलिस 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा दौड़ रहा है ना, तो 180 मीटर को कवर करने के लिए वो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा, तो 5 3 15 5 6 30, यानी कि 36 जो है सेकंड के बाद में वो चोर को पकड़ लेगा। अब बताइए मेरे को कि पुलिस कितना मीटर दौड़ा, तो भाई पुलिस का स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, तो 36 सेकंड में कितना जाएगा, 36 इंटू 20 720 मीटर जाएगा, यानी कि पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए 720 मीटर कवर करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन 2 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक घंटे में देखिए एक घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों पर पेंट करने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत ही ओरली है, ये ओरली क्वेश्चन है। ए जो है 5 कुर्सियां पेंट करता है 1 घंटे में और बी जो है 3 कुर्सियां, यानी कि 1 घंटे में अगर हम देखें तो 5 और 3 8 कुर्सियां पेंट हो रहा है 1 घंटे में। उसको 40 कुर्सी पेंट करना है तो 8 पचे 40 1 पचे 5 घंटा आंसर कैसे आया। देखिए 5 + 3 8 हो गया यहाँ पे, यानी 1 घंटे में 8 कुर्सी पेंट हो रहा है ना, 1 घंटे में कितना 8 कुर्सी हो रहा पेंट। ठीक है, कितना करना 40 कुर्सी पेंट करना, तो ये 8 40 जो है 8 का कितना गुना है, तो आप बोलेंगे 5 गुना, तो कोई बात नहीं 1 का यहाँ पे 5 गुना कर दीजिए, तो 1 का जब 5 गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा 5 घंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है देखिए, सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है, राजू ने आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सोहन ने इसे 6,270 रुपए में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था। देखिए सोनी ने मोबाइल फोन राजू को बेचा, यानी देखिए यहाँ पे सोनी के लिए क्रय मूल्य मांग रहा है, यानी कि जो प्राइस दिया है इससे स्टार्टिंग प्राइस में जाना है हमको, तो हम इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, 6,270 रुपया है। अगर आपको पहले का प्राइस में जाना है तो 100 ऊपर करेंगे और नीचे में 100 प्लस माइनस जो परसेंटेज दिया हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 20% लाभ, लाभ मतलब प्लस, तो 100 प्लस 20 हो गया 120 इंटू 5% की हानि है, हानि मतलब 100 बटा 100 में 5 गया बचा 95। ठीक है, इंटू उसके बाद बोला 10% के लाभ, तो 100 और नीचे में 100 प्लस 10 हो गया, 100 प्लस 10 जो हो गया 110 हो गया। ठीक है, बस अब इसको क्या करना सॉल्व कर देना। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 11 से कटेगा, जी हाँ कटेगा, 11 से अगर हम इसको काटते हैं तो 11 पचे 55 बचा 7 और 7 77, 11 7 77, यहाँ पे एक 0 आ गया। ठीक है,
अब देखते हैं 19 से कटता है, 19 पचे 95 और 19 तिये 57, 30 हो गया। ठीक है, 5 से इसको काट दिए 6 बार में, 6 से इसको काट दिए 2 बार में, 2 से इसको काट दिए 50 बार में। 50 इंटू 100 5000 जो है ऑप्शन 2 नंबर में हमको आराम से दिख रहा है, और यही मेरा जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि आप 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक जैकेट का दाम 2500 है, तो 2 जैकेट लेंगे तो इसका दाम पड़ जाएगा 5000, है ना। ये जो 5000 है क्या हो गया, 2500 इंटू 2, 2 जैकेट का दाम 5000 हो गया, जबकि 5000 का सामान हमको 4500 में मिल रहा है। देखिए 4500 में 2 जैकेट खरीद रहे हैं ना, तो 5000 का सामान हमको 4500 में मिल रहा है, तो लाभ मेरे को कितने का हो रहा है भाई, तो 500 रुपए का हो रहा है। किस पे, तो 5000 पे हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 10%। कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 10% का। ऑप्शन 2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग क्लास का आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए 12, 25 और 18 से विभाजित 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 12, 25 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 12, 25 और 18 का अगर हम एलसीएम ले तो देखिए ये हो जाएगा 2, 2, 3, 2 दूना 4 3 12, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम हम निकालते हैं, तो सबसे पहले ये तो पूरा नंबर ले लेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ से दोनों 5 ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम 5 नहीं लिए हैं। अगर 5 ले लेते तो नहीं लेते। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 2 देखिए ऑलरेडी 2 ले चुके हैं तो नहीं लेंगे। यहाँ पे 2 3 है, जबकि हम 1 3 लिए तो 1 3 और यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 होता है, और 15, 15 60 छके 90, यानी कि 900 मेरा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कितने, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 999। इसमें हम 900 से भाग देते हैं। ठीक, एक बार में गया 900 बचा 99, यानी कि ये 99 को यहाँ पे हमको माइनस करना होगा 9 से 99 से। तो 999 से जब 99 को हम माइनस करेंगे, हम लिख दे रहे हैं 999 माइनस 99, तो मेरा आ जाएगा 900। यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 900 है, जो 12, 25 और 18 से विभक्त है। ठीक, अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया ये, और इसको हम 900 से डिवाइड देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम जो है 900 आया था। ठीक, इस 900 को यहाँ से हम डिवाइड दे रहे हैं। एक बार में गया 900, बचा कितना 100। अब एक बात बताइए, 900 यहाँ पे पूरा डिवाइड करने के लिए हमको यहाँ पे प्लस 800 करना होगा ना, तभी ना ये 900 होगा, उसके बाद 900 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये 800 यहाँ पे ऐड ना करके ये 800 हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो 1000 हो गया प्लस 800 हो गया, कितना हो गया 1800। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 अंकों का जो संख्या था वो 1800 हो गया, और 9 अंकों की जो संख्या है वो 3 अंकों की जो संख्या है वो 900 हो गया। बोला इन दोनों में अंतर कितना, तो 1800 में 900 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 1800 माइनस 900 इक्वल्स टू 900, और यही 900 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, ये नहीं कि एलसीएम निकाले, एलसीएम का वैल्यू 900 आया, ये ऑप्शन में दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा, नहीं। ठीक है, पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे जो 900 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जो 900 से डिवाइड हो जाएगा, फिर उन दोनों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए बोला एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना है। ठीक है, देखिए आपको 3 डिस्काउंट मिल रहा है, और इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला 15% और 18% का 2 क्रमिक छूट, तो एक 15 यहाँ पे लिख लिए, माइनस एक 18, माइनस माइनस प्लस होता है, 15 इंटू 18 डिवाइड बाय 100 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से 5 से काटे, 5 से 15, 5 से काटे 5 दूना 10 20। ठीक है, उसके बाद 2 बार में काटते हैं, 2 9 18, 2 बार में काटते हैं 10, 9 3
27/10 यानी 2.7 इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, -15 और -18 होता है -20 और 8 5 13, 20 और 13 हो गया -33। ठीक है, और -33 में ये 2.7 को भी हम माइनस कर देते हैं, तो आ गया मेरा 7 3 10 का 0, हासिल 1 2 1 3। ठीक है, यहाँ पे 0 और 3, 30.3% का डिस्काउंट हमको मिल रहा है। पहला योजना में क्या मिल रहा है, 30.3% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। %30.3 का जो है डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरा में बोला 6 वस्तुएं खरीदे और 2 पर मुफ्त पाए। ठीक है, यानी कि आप मान लीजिए प्रत्येक वस्तु का दाम 100 रुपया है। ठीक, तो आप 600 रुपया में 800 रुपया का सामान ले रहे हैं, क्योंकि 6 वस्तु का दाम दे रहे हैं आप और आपको 8 वस्तु मिल रहा है, तो आपको 200 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे, तो 800 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देते हैं, 0 0 कैंसिल, 2 से गया ये 4 और ये कटा 25%, यानी कि दूसरा वाला में आपको 25% मिल रहा है। ठीक, और तीसरा वाला तो डायरेक्ट 30% मिल ही रहा है। तो अब बताइए सबसे बेस्ट परसेंटेज यानी सबसे बेस्ट छूट आपको किस योजना में मिल रहा है, तो आप फटाक से बोलेंगे योजना नंबर 1 में हमको मिल रहा है, और ये योजना नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आयतन का हम आपको फॉर्मूला बता दें। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वहीं पे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये भी हम आपको बता दें, पाई आर एल। बस इसी फॉर्मूला का खेला है यहाँ पे। ठीक, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी ये दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच का वैल्यू यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 24 लिख लिए। ठीक है, बराबर 392 पाई। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये 8 बार में कैंसिल हो गया, और 8 से ये कटा, 8 चौके 8 9 49, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू जो है 49 है, तो आर का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल में देखिए पाई तो पाई मेरे को पता है, आर भी पता है, 7 आ गया। अब एल क्या होगा, तो एल का मतलब होता है लेटेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो r पता है 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, प्लस h पता है 24, 24 का स्क्वायर हो गया 576, और इसका √ लगा देना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15 का 5, हासिल 1, 7 1 8 4 12 का 2, हासिल 1, 5 और 1 6, 625 का √ ये आपको सबको पता है कि ये 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि L का वैल्यू भी हमको पता चल गया क्या, 25। अब 25 सत्य होता है 175, और ये पाई का पाई आ गया 175 पाई, मेरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। दो व्यक्तियों A और B के भार का अनुपात 5:3 है। यदि A के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और A तथा B का कुल भार 15% बढ़कर 92 हो जाए। यहाँ पे देखिए कुल भार क्या है, 15% बढ़ करके 92 हो जाए, यानी कि 92 जो है वो 115 के बराबर है, तो 100 कितना। ठीक है, ये बढ़ा हुआ है ना, इसको हम पहले मान लेते हैं कि बिना बढ़ा हुआ भार कितना है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 से काटते हैं 5 दूना 10, 5 3 15। ठीक है, 5 से काटते हैं 2 0, 23 से काटते 23 चौका 92 और 20 चौका 80 हो गया मेरा वैल्यू। क्लियर है, कहने का मतलब जो हुआ पहले का वेट जो था 80 था, अब ये 80 में डिनोट कर रहा 5 और 3 8 को, क्योंकि ये दो व्यक्ति है, और एक का भार हो गया 5, तो ये कटा 10 बार में और ये हो गया 50। वहीं दूसरे का सेम करेंगे 80/8 × 3, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 30। ठीक है, 80 हो गया। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है कि A के भार में 5% की वृद्धि होती है, तो A का भार 50 है, 50 का 5% बढ़ा यानी कि 105%, 50 का 105% भाई 100। देखिए कभी भी परसेंटेज में अगर बोले कि इतना परसेंट बढ़ रहा है, तो आप फटाक से 100 में उतना परसेंट को ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ बोला 5% बढ़ रहा है ना, 5% बढ़ रहा है, तो हम क्या किए 100 + 5 105, देखिए 105 निकाल दिया। अब यहाँ पे 50 से काटा ये 2 बार में, और 2 से इसको जब भागा देंगे तो 2 × 5 = 10। ठीक है, 2 दूना 4,
52.5। अब बढ़ा हुआ कितना था, देखिए 92 केजी हो गया बढ़ के, है ना। तो 92 केजी में 52.5 ए है, तो बी कितना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। 5 5 10 का 0, हासिल 1, 2 1 3, 9 3 12 का 2, हासिल 1, 5 1 6 और 3 9, यानी बी 39.5 है। पहले बी 30 था, अब 39.5 है, यानी बढ़ा कितना, 9.5 बढ़ा है, ठीक। ये ना पूछ रहा है कि बी के भार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो भाई 9.5 केजी बढ़ा है अभी बी कितने में, 30 में, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये दशमलव से जब मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा 95/3, ठीक है। और जब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा 31.67, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ऑलरेडी हम क्लास में करवा चुके हैं, नहीं देखे तो आप फिर से बता रहे हैं, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मेरा बार बार ये बोलने का मकसद ये है कि एसएससी जीडी को ही फोकस करके जो है बाकी का जो चैप्टर है वो करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप रेशियो का क्लास नहीं देखे तो उसमें अभी 3 वीडियो डाले हैं, आप वहां से पूरा क्लास करिए, उसके बाद एसएससी जीडी में रेशियो से आया हुआ क्वेश्चन कोई भी उठा लीजिए, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लेलिस्ट में जा करके जो भी चैप्टर वाइज हम बताए हैं वहां पे उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। इससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या है। क्रमशः 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाओं ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। ए और बी में छात्रों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। एक्चुअली में ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, ठीक है। एवरेज कितना है, 60 है, एक क्लास में कितना है तो 50 है, और दूसरे में कितना है तो 80 है। देखिए देखते ही कैसे समझ में आ गया कि ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा जो एवरेज अंक होता है या एवरेज वेट बोलिए, एवरेज नंबर बोलिए, कुछ भी दे दे, तो एवरेज नंबर जब भी दे और 2 चीज का वैल्यू दिया हो तो और दोनों में देखिएगा एवरेज से एक छोटा और एक बड़ा है, तो इसका मतलब वो जो है मिक्सचर का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ देखिए एवरेज में 60 है, यहाँ 50 देखिए एक 60 से छोटा है और 80 एक 60 से बड़ा है। कुछ नहीं, इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 10, इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ आएगा 20, ठीक है। 2:1, यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 14,112 रुपया हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए जो सीआई का सम्स होता है ना, इस टाइप का सम्स, उसको हम परसेंटेज में लेके चल जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है। अभी इसके पहले भी हम बताए थे परसेंटेज में, है ना, जो इतना परसेंट के हिसाब मतलब प्रॉफिट लेकर फिर इतना परसेंट लॉस लेकर फाइनली आता है, जिसका आंसर शायद 5,000 आया था, ठीक है। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। हम एक बार वो क्वेश्चन भी दिखा देना चाहते हैं आप लोगों को, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा। ये क्वेश्चन देखिए 6,270 था ना, पहले का प्राइस चाहिए था, तो 100 ऊपर 120 नीचे, ऐसा है ना। बस इसी को कॉन्सेप्ट लेकर के हम एसआई सीआई का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आइए सीआई वाला इस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से आपको हम बताएं। ये मेरा क्वेश्चन था, क्या बोला, 14,112 रुपया हो जाता है। क्या बोला, धनराशि ज्ञात करें, यानी स्टार्टिंग में हमको जाना, तो भाई 100 ऊपर चाहिए और नीचे कितना चाहिए, 20% प्रति वर्ष, यानी 100 प्लस 20 हो गया 120, इंटू कितने बार, तो देखें यहाँ पे 3 साल में हो रहा, तो ये हम 3 बार लेकर के जाएंगे, 100/120 और 100/120, ठीक है। फाइनली इसको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं, ये आप लोग अपने घर में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको जब काट करके फाइनली जब इसका जो फाइनल आंसर निकालेंगे तो वो 8,166.6666 यानी कि 67 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा घर में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये भी हम करवाए हैं क्लास में, ठीक है। x/y और y/z के वर्गों का मध्यानुपात ज्ञात करिए। देखिए इसमें भी 2 फॉर्मूला है, हम ऑलरेडी क्लास में करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास में जाकर देख सकते हैं। फिर भी हम एक बार यहाँ पे आप लोगों को बता दें। पहला क्या है कि अगर आपसे प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात और तृतीय समानुपात 3 मांगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है a/b बराबर b/c। अब इस चारों में जो नहीं है उसको x मान लीजिए, बाकी सब पुट कर दीजिए।
दूसरा, अगर चौथा मांगे तो इसका होता है a बटा b बराबर c बटा d। यहाँ पे देखिए क्या है, मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, इनके वर्गों का मध्यानुपात, यानी हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि चतुर्थ में तो जा ही नहीं रहा, चतुर्थ में जब बोलता है तो हम लोग चतुर्थ वाला लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बटा y, इसका स्क्वायर, वर्गों का बोल रहा है ना, देखिए वर्गों का, तो इसको स्क्वायर कर लिया, ये a का वैल्यू हो गया, और मध्य कुछ नहीं दिया तो हम a मान लेते हैं, बराबर फिर से a यहाँ हो गया, और ये तीसरा जो है y बटा z, इसका स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम बार बार बोल रहे हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके एक बार चेक करिएगा, आराम से आपका जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो a का a से मल्टीपल किया हो गया a स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका इससे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, है ना, तो ये तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया x स्क्वायर बटा y स्क्वायर इंटू, इसको करते हैं वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर, ठीक है। देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हुआ एक्स स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो अंडर रूट डाल देंगे इसमें, ठीक है। अब जब आपको पता है यहाँ से जब अंडर रूट डालेंगे तो ए का वैल्यू एक्स बटा जेड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी यानी 4 नंबर ऑप्शन एक्स बटा जेड है, ठीक है, और ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तीन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको ओरली करते हैं। 3 सीटी का कीमत 3300 रुपया है, तो 1 सीटी का कीमत 1100 रुपया होगा, ठीक है, और 10 सीटी का कीमत इंटू 10 कर दीजिए, यानी 11,000 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्या बोल रहा है कि यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में करते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहते हैं, 12 पुरुष या 9 महिलाएं, इस चीज को समझिए, या यानी कि 9 महिलाएं जितना काम करेंगे उतना ही 12 पुरुष करेंगे, या फिर यूं कहिए कि 12 पुरुष जितना काम करेंगे उतना ही 9 महिलाएं करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को आप ऐसे बोल सकते हैं कि 12 पुरुष किसी काम को 36 दिन में खत्म करते हैं, या फिर 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में खत्म करते हैं, दोनों ही बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा 16 पुरुष और 18 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। तो एक बात बताइए, 9 महिला का बराबर 12 पुरुष है, तो 18 महिला के बराबर 24 पुरुष हो जाएंगे, ठीक है, और ये 16 पुरुष पहले से हैं, तो 16 और 24 हो गया कितना, 20, 10, 30, 40 पुरुष हो गया, ठीक। यानी जो महिला थी उनको हम पुरुष में कन्वर्ट कर दिए, क्लियर है, 40 पुरुष हो गया। अब 12 पुरुष किसी काम को 36 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष करेंगे 12 इंटू 36, तो 40 पुरुष करेंगे डिवाइड बाई 40, ठीक। 4 से कटाइए 10 बार में, 4 से कटाइए 9 बार में, ठीक है, 3 से कटाइए 4 बार में, माफ करिएगा, 2 से कटाइए 6 बार में, 2 से कटाइए 5 बार में, यानी 9 छक्के 54 बटा 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 सही 4 बटा 5, जो कि ऑप्शन 3 नंबर पे हमको दिख रहा है, ठीक है। आइए अगला क्या क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोल रहा है 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है, और बी घर वापस जो है ए को 3% हानि पर बेचता है, ठीक है। पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि क्या है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 लाख है यहाँ पे देखिए, और ये 6% के लाभ पर बेचा, यानी +6, यानी कि 106, इसका 106% निकाल लेते हैं, डिवाइड बाई 100, तो 00 कैंसिल क्या होगा, 106, यहाँ पे 3 0 करेगा। यहाँ पे ए जो है 1,06,000 रुपया में घर बेच दिया बी को, ठीक है। अब बी वापस ए को बेच रहा है कितने में, 3% का लॉस में, है ना, तो यानी 3% का लॉस में, इसका मतलब क्या हुआ, 97% में बेच रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1060 में 97 का मल्टीपल करना है अब, ठीक। तो यहाँ पे हम 97 से मल्टीपल कर देते हैं, 7 छक्के 42 हो गया यहाँ पे, और 7 एकम 7, 9 छक्के 54, और 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ पे एक 0 जो बचा हुआ था वो लिख दिया, 2 4 4 8, 7 5 12 का 2, हासिल 1, 9 1 10। बताइए 1 लाख में इसके पास घर था, ठीक है, 1 लाख का एक घर था ए के पास, अब उसके पास हेर फेर होकर के आ रहा है कितना, 1,02,820 रुपए, यानी 2,820 रुपया ए के पास एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो 2,820 रुपये का ही इसको लाभ होगा। ऑप्शन डी नंबर में देखिए 2,820 का लाभ बता रहा है, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट में आया हुआ, ये क्वेश्चन एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एमकॉम में 500 में 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 में से 1500 छात्र पास हुए। तो कॉलेज में संयुक्त पास प्रतिशत क्या है ना। तो पहले ये देख लेते हैं कि पास कितने लोग हुए हैं। 450 यहाँ पे पास हुए और 1500 यहाँ पे पास हुए, तो आप बोलेंगे 1950 लोग पास हुए हैं। कितने में भाई, स्टूडेंट कितने थे, तो यहाँ पे 2000 थे और यहाँ पे 500 थे, यानी कि 2500 में 1950 लोग पास हुए हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबको पता है इंटू 100 होता है। ठीक है, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल, 25 से काटते हैं इसको, 25 सते 175 बचा 20, 25 अठी 200, यानी 78% ऑप्शन 3 नंबर में दिख रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नहीं है, मतलब इस शिफ्ट का जो 20 क्वेश्चन था वो सारा हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। याद रखिए ये जो है शिफ्ट में जो आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम आज पहली बार यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं, तो कुछ गलती भी हुआ होगा। जो भी कुछ गलती हुआ, जहाँ पे समझ में नहीं आया, दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो जैसा भी लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।